प्रिय मित्रों, जैसा आप सभी को विदित है कि हम धर्म को धर्म की तरह जानने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए और इस समाज में फैली कुरीतियों को धर्म से बाहर निकालने के लिए पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। मैं और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन पूर्णतः प्रयासरत हैं। इसी क्रम में हम सुंदरकांड के दोहों की व्याख्या कर उनसे जो हमारे प्रेरणात्मक कहानियां हैं, किस्से हैं, जो उसका उद्देश्य है, जो उसके उपदेश हैं, जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाले मुख्य मनोवैज्ञानिक कारण हैं, उन सब का हम अध्ययन कर रहे हैं। जितना हम समझते हैं, जितना हमसे बनता है, उतना हमारा पूर्ण प्रयास है कि हम साधारण जन तक साधारण भाषा में, साधारण तरीके से, साधारण तौर पर उसको पहुंचाने का प्रयास करें। आज हम सभी का प्रेरणा स्रोत है सुंदरकांड। इसका भाग 4 पर चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और जिसमें एक प्रमुख जो चौपाई है वो आती है, अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो यह बताने का प्रयास किया जाएगा इन दो चौपाइयों में कि जब तक हम प्रयास करके जो हम धर्म को जितना समझते हैं उसको अपना जीवन में नहीं उतारेंगे, अर्थात प्रार्थना और पुरुषार्थ के बीच सामंजस्य नहीं बैठाएंगे, तब तक ना तो सत्संग का हमें फायदा होने वाला है और ना ही हरि की कृपा होकर हमें संत मिलने वाले, और मिल भी गए तो हम उनका जीवन में अपना जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए लाभ नहीं उठा पाएंगे। आइए इसी बात को इन दो श्लोकों से आज समझने की, इन दो दोहों से, चौपाइयों से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा गया है, सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जिम दस नहीं महु जीभ बिचारी, तात कबहु मोहि जान अनाथा, करहि कृपा भानु कुलनाथा, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम दरसु मोए हठि दीना। तो इस चौपाई में विभीषण जी हनुमान जी के बीच जो संवाद चल रहा है उसका चित्रण है, और यहाँ विभीषण जी कह रहे हैं कि सुनहु पवन सुत रहन हमारी, कि हे पवन जी के पुत्र हनुमान जी, हमारी रहनी को सुनो। मैं यहाँ लंका में इस तरह रह रहा हूं जैसे दांतों के बीच, 32 दांतों के बीच जीभ रहती है। और तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को इतनी गूढ़ता के साथ, इतनी गहनता के साथ, इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखा है कि उनका अर्थ समझने के लिए हमें उनके एक एक शब्द को खोलना, उसकी व्याख्या करना और मनोवैज्ञानिक तरीके से समझना बहुत जरूरी है। यदि हमने इसमें कहीं गलती कर दी तो हमें इसका ठीक से स्वरूप समझ में नहीं आता है और गलतियां हो जाती हैं। और जो हम अब तक करते आए हैं, हमारी इंटेंशन गलती करने की नहीं है, गलतियां इसलिए नहीं हो रही हैं कि हमें पता नहीं है, गलतियां इसलिए हो रही हैं कि हमें ठीक से उनका अर्थ समझाया नहीं गया है। क्योंकि हमें ज्यादातर धर्म और शास्त्र उन लोगों ने पढ़ाने की कोशिश की है जिन्होंने या तो धर्म को व्यवसाय बना लिया है या जो निवृत्ति मार्ग की सोच रखते हैं, और हम प्रवृत्ति मार्ग के हैं। हम तो पुरुषार्थ के बगैर कोई काम ही नहीं करते, तो
पुरुषार्थ के साथ प्रार्थना को जोड़कर कैसे देखा जाए, वह इसमें समझने की बात है। अब इस चौपाई में हमारे लिए जो शिक्षाएं हैं, सबसे पहले है आत्मविश्लेषण, कि हम अपना आत्मविश्लेषण करें। जैसे यहाँ विभीषण जी ने अपना आत्मविश्लेषण किया। क्या आत्मविश्लेषण किया? सबसे पहले उन्होंने कही कि मैं ऐसे रहता हूं लंका में जैसे दांतों के बीच जिह्वा। तो यहाँ दांतों को समझाने की जो कोशिश है, वो धर्म के हिसाब से तो दांतों को यम का रूप बताया जाता है, लेकिन मैं आज मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको समझाने की बात कर रहा हूं कि दांत कठोर जीवन का और जिह्वा कोमल जीवन का आधार समझाने की हमें कोशिश की गई है। कि यदि कोई आदमी कोमल स्वभाव के साथ कितने ही कठोर व्यवहार के लोगों के बीच रहे, तो कभी कठोर व्यवहार के लोग कोमल व्यवहार के लोगों को हानि नहीं पहुंचा सकते, कि वह अपना रास्ता कहीं ना कहीं से निकाल लेता है। दूसरा, यदि जीव अपने पर आ जाए, यदि कोमल व्यवहार का आदमी अपने पर आ जाए, क्योंकि वह सबको अपना बना लेता है, तो जो कठोर व्यवहार के लोग हैं उन सबको नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे जीव यदि गलत बोलने लग जाए तो 32 के 32 दांत कोई तोड़ सकता है। यह एक विनोद की बात है, लेकिन सत्यता के नजदीक है। नंबर 3 बात है, जीव जन्म से मरण तक रहती है। जब हम पैदा होते हैं तब भी जीव होती है, और जिस दिन हमारा अंतिम दिन होता है, या अंतिम जब तक हम अपने लोक को, प्रभु लोक को नहीं चले जाते, तब तक जिह्वा रहती है। लेकिन दांत बीच में टूट टूट कर गिरते रहते हैं, कमजोर होते रहते हैं। तो कठोरता जीवन में कभी टिकती नहीं है। टिकती है जीवन में कोमलता, सरलता, सौम्यता। तो यह हमें समझाने का यहाँ प्रयास किया गया है। तो हमें अपने जीवन में सदैव कोमल स्वभाव रखना चाहिए, सरल स्वभाव रखना चाहिए। स्वभाव में कठोरता से कुछ हमें मिलने वाला नहीं है। इसी में एक शब्द आया है, भानुकुल नाथा, अंधकार को नष्ट करने वाले। तो मैं उन प्रभु श्री राम को नमन करता हूं जो मेरे जीवन में फैले हुए अंधकार को दूर कर देंगे। दूसरा, आत्मविश्लेषण में यहां विभीषण जी ने अपने आप को तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। तो जो तामस शरीर है, हम में 3 गुण सब में होते हैं। एक होता है तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, जिसको लोग शॉर्ट में तामस, रजस और सत्व मानते हैं। तो हमारा प्रयास सदैव ऐसा होना चाहिए कि हम तमोगुणों से रजोगुणों की और रजोगुणों से सतोगुणों की ओर अग्रसर होते रहें। यही जीवन का उद्देश्य है। तो यहाँ विभीषण जी ने अपना विश्लेषण कैसे किया है कि मैं तो तामसी गुणों से भरपूर हूं और मुझसे प्रीति नहीं की जा सकती, भगवान का भजन नहीं किया जा सकता। तो यहां अपनी कमियों को समझने के लिए अपना आत्मविश्लेषण करने की बात की गई है कि हम जिन भी परिस्थितियों में, जिस भी क्रम, जीवन के क्रम में, आयु का हो, धन का हो या किसी और का हो, रहते हो, हमें अपना आत्मविश्लेषण से अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस सदैव एनालिसिस करनी चाहिए, और अपनी कमजोरियों को या तो हम साइडलाइन कर दें या उनको दूर करने की कोशिश करें, और अपने जो स्ट्रेंथ है, जो हमारी ताकत है, उसको आगे बढ़ाएं। नंबर 5, इसी में दृढ़ विश्वास होना बहुत जरूरी है। जो जब तक दृढ़ विश्वास जीवन में नहीं होगा, तब तक हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो इसी तरह यहां भी हमें समझाने का कोशिश किया गया है कि जब तक हमें दृढ़ विश्वास नहीं होगा, तब तक हम प्रभु को नहीं पा सकते। इसीलिए यहां ये कहने की कोशिश की गई है, अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आज मुझे विश्वास हो गया कि प्रभु की कृपा के बगैर कभी संत नहीं मिलता, क्योंकि विभीषण जी और हनुमान जी दोनों ही महान संत हैं। यहां विभीषण जी ने एक बात और भी कही है। यहां प्रभु श्री राम को उन्होंने केवल राम नहीं कहा, उन्होंने रघुवीर कहा।
और रघुवीर होने के लिए आपको 5 वीर होना आवश्यक है। नंबर 1 त्यागवीर, हमारे जीवन में त्याग की भावना हो। नंबर 2 दयावीर, दया का पूर्ण हमारे जीवन में रोल हो, प्रभुत्व हो, जहां जरूरत पड़े वहां हम लोगों पर, जीवों पर, प्रकृति पर, सब पर दया करें। नंबर 3 है विद्यावीर, हम विद्यावान बने हैं, विद्वान नहीं। और विद्या का अपने जीवन में पग पग पर, प्रत्येक स्तर पर पालन करें। विद्या केवल हो जाना काफी नहीं है। यदि विद्या हमने केवल सोचकर अपने मन में, मस्तिष्क में इकट्ठी कर छोड़ दी तो अहंकार ला देगी। और यदि विद्या का पल पल पर अपने जीवन में हर क्रम पर सदुपयोग किया तो सरलता ला देगी। वही विद्या है। यदि रुक गई, पानी रुक जाता है तो सड़ जाता है, और बहता रहता है तो जीवनदायिनी बन जाता है। इसी सेम रोल विद्या का है कि विद्या यदि जीवन में काम में आती रहे, पग पर उपयोग होती रहे, तो विद्या जीवन में सरलता, सौम्यता, समधुरता लाती है, और नहीं तो अहंकार पैदा करती है। तीसरा पराक्रम वीर, हम अपने शौर्य के, अपने पराक्रम के वीर हों, छोटा काम ना करें। जब करें तो हम इतना बड़ा काम करें कि लोग हमारे पराक्रम की, हमारे जो काम हैं उसकी चर्चा करें। और नंबर 5 है धर्मवीर। यदि कोई ये 5 वीर होता है तब वह रघुवीर कहलाता है, अन्यथा नाम रख देने से कुछ नहीं होता। तो हमें इस चौपाई में इन 6 चीजों को समझाने की कोशिश की गई है। अब हम अपने जीवन में इनको कितना समझकर उपयोग में लाते हैं, यह धर्म को अपने जीवन में पालन करने की मर्यादाओं के ऊपर निर्धारित करता है। आज वर्तमान में लोग धर्म जानने की, धर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धर्म को जीवन में उतारने की या जीवन में उपयोग करने की या उपयोगिता बढ़ाने की कोशिश लोगों की नहीं लगती है। इसी में आगे लिखा गया है, जो मैंने अभी रघुवीर की बात की, वह यहाँ साफ साफ है, त्याग, दया, विद्या, पराक्रम और धर्म। तब हम भगवान को पा सकते हैं, तब रघुवीर की कृपा हम पर हो सकता। तक कह डाला कि प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहे न मिले आहार। कि यदि कोई मेरा, हमारे कुल का, बंदरों का नाम ले ले, कपि का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन नहीं मिलता। तो उन्होंने इन तीनों बातों, दूसरे में प्रेरणा लाने की, दूसरे का मनोबल बढ़ाने के लिए पहले हमें उन सब चीजों को अपने अंदर नंबर 1 प्रदर्शित, और नंबर 2 हमारा जीवन उनसे प्रभावित हो, यह दिखाना व्यवहार से, केवल शब्दों से नहीं, अत्यंत आवश्यक है। तो हनुमान जी ने कौन कौन से काम किए? आंतरिक प्रेरणा, आत्मनिर्णय और आत्म प्रभावकारिता। दूसरा, जब भी किसी से आप तुलना करें तो अपने आप को छोटा दिखाएं, अपनी 1-2 वो कमी बताएं जिस पर आपका कमांड हो, मतलब जिसको आपने अपने नियंत्रण में ले लिया हो, जिसको नियंत्रित कर लिया हो, और उसका तरीका बताएं। तब लोग आप पे भरोसा करते हैं, केवल कह देने से कुछ नहीं होगा। तो जब भी किसी से तुलना करें मोटिवेशन के लिए, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, तो अपनी उन कमजोरियों की बात करें जिनसे आप ओवरकम हो गए हैं, जिनको आपने जीत लिया है, अपने जीवन में उनके प्रभाव को खत्म कर लिया है। तो हनुमान जी ने यहाँ उनको यह बताने की पूरी कोशिश की है। आगे हनुमान जी ने उनको यह भी बताया कि मैं अपनी उस कमजोरी से कैसे उबरा। बता देना कि मेरे में ये कमजोरी है काफी नहीं है, मैं उनसे उबरे कैसे, हाउ आई डू ओवरकम, हाउ डिड आई ओवरकम विद देम, उनसे मैं कैसे आया। तो यहाँ हनुमान जी ने क्या कहा, असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमरि गुण भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी अपने नेत्रों में जल भरकर, मतलब अति व्यथित होकर उनसे कहने लगा कि मैं तो अधम से अधम हूं, लेकिन भगवान ने मुझ पर भी कृपा किया, क्योंकि हनुमान जी से बड़ा कृपा पात्र इस संसार में श्री राम का और दूसरा कोई बाद में होगा, सबसे पहले हनुमान जी। तो उन्होंने अपना उदाहरण दिया। तो हमें अपने जीवन में जब भी हम किसी के जीवन में प्रेरणा देने की कोशिश करें तो अपने सेल्फ एग्जाम्पल दें, और जो आपने विजय पाई हो। गांधी जी के बारे में एक बहुत बड़ी कहावत कही जाती है कि एक बहुत बूढ़ी औरत गांधी जी के पास आई
और गांधी जी से कहा कि मेरा पोता बहुत गुड़ खाता है, मीठा खाता है, मुझे चिंता रहती है कि कहीं वो बीमार ना हो जाए। तो गांधी जी ने कहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो औरत बोली कि आप उसे उपदेश दे दीजिए, वह आपको बहुत मानता है, वह आपके कहने से गुड़ छोड़ देगा, खाना छोड़ देगा। तो गांधी जी ने कहा कि मैं आज नहीं, आप मेरे बाद 15 दिन बाद उस बच्चे को लेने आना। तो वह बुढ़िया 15 दिन इंतजार कर अपने पोते को लेकर उस महान संत महात्मा गांधी के पास फिर पहुंची। तो महात्मा गांधी ने थोड़ी देर बात करने के बाद उस बच्चे से कहा, बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो और मैं उम्मीद करूंगा कि तुम गुड़ खाना छोड़ दोगे। तो इतनी बात कह करके गांधी जी चुप हो गए। तो बुढ़िया को बड़ा अचंभा लगा। बुढ़िया ने कहा कि इतनी सी बात कहने के लिए मुझे इस संत ने, महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति ने 15 दिन का इंतजार कराया, 15 दिन का समय व्यतीत कराया, ऐसा क्यों? तो उसने अपने पोते से कहा, जरा तुम दूर जाकर बैठो, मैं आती हूँ बात कर। तो वही प्रश्न उन्होंने महात्मा गांधी जी से उनके वर्धा आश्रम में कर दिया। तो गांधी जी ने कहा कि हे माता, मैं यह बात 15 दिन पहले नहीं कह सकता था, क्योंकि 15 दिन पहले मैं ही गुड़ खाता था। मैंने पहले स्वयं ने गुड़ खाना बंद किया है, तब मैं दूसरे को उपदेश दे सकता हूँ। तो इसका तात्पर्य यह है कि उपदेश वही दो जिसने अपने जीवन में उस तरह के उपदेशों से ओवरकम किया है, अपने आप को जीता है, अपनी कमजोरियों को, अपनी विषयों को, अपनी वासनाओं को जिसने जीता है, वह यदि उपदेश देगा तो लोग उपदेश मानेंगे, अन्यथा पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, यह कह करके बात को छोड़ देंगे। नंबर 10वां ज्ञान जो हमें मिलता है वह मिलता है, जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरई ते काय न हो है दुखारी, एहि विद कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। कि जब भी बड़े लोग मिले तो उनकी चर्चा का विषय बड़ा होना चाहिए। हम भी जब किसी से मिले, यदि बड़ा बनना चाहते हैं तो हमारे चर्चा का विषय बड़ा हो, गॉसिप ना हो, चुगली ना हो, ईर्ष्या ना हो, किसी की बुराई ना हो, किसी की कमजोरी पर हंसना ना हो। हम जब बात करें तो किसी बड़े उद्देश्य के लिए बात करें। हमारे चर्चा का जो विषय है, हमारे चर्चा का जो उद्देश्य है, वह बहुत बड़ा होना चाहिए। यहां यह कहने की कोशिश की गई है कि जानबूझकर भी ऐसे स्वामी रघुनाथ जी को भुलाकर और जो दुख स्वरूप विषयों की ओर भटकते फिरते हैं, वो कौन दुखी हों, अर्थात उन्हें दुखी होना ही पड़ेगा। काहे न हो हैं दुखारी, उनको दुखी होना ही पड़ेगा। उसका कारण है क्योंकि वह बड़े उद्देश्य के लिए चर्चा नहीं करे, बड़े बातों पर ध्यान नहीं देते, छोटी चीजों में उलझे हुए हैं। तो हमारी जीवन का उद्देश्य तो बड़ा हो। हमें अपने आप से यह प्रश्न करने की आदत होनी चाहिए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। और दूसरा, हम जब भी चर्चा करें तो बड़े विषयों पर करें। किन से बचें? चुगली से, ईर्ष्या से, गॉसिप से, समय की बर्बादी से, किसी की बुराई से, दूसरों की कमजोरी पर हंसने से। इन चीजों से बचकर हम बड़े उद्देश्य के लिए चर्चा करें कि अपनी कमजोरी कैसे दूर कर सकते हैं, इस कमी से कैसे ओवरकम हो सकते हैं, जीवन में सफलता पाने के लिए किन किन चीजों को हम अपनी दिनचर्या में जोड़ सकते हैं। तो यह सब हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार श्री राम जी के गुणों का बखान करते हुए दोनों महान संत कौन कौन? विभीषण जी और हनुमान जी। अखतनीय विश्राम, मतलब जिस विश्राम का अनिवार्य, जो अनिवार्य है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसको शब्दों में लिखा नहीं जा सकता, उस खुशी को प्राप्त हो गए। तो हमें भी अपने जीवन का उद्देश्य उतना ही बड़ा रखना चाहिए। हम ये जो समय की बर्बादी छोटी कामों में, या जितने भी मैंने आपको विषय विकार बताए, उनमें अपना समय लगाते हैं तो हम बड़े उद्देश्य के समय को बर्बाद करते हैं। पर 11वां उद्देश्य हमें मिलता है कि हम जब भी दूसरों की मदद करें तो हम अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, मतलब अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी कैपेसिटी, अपनी कॉम्पिटेंसी, अपनी सामर्थ्य का ध्यान रख के करें, सामने वाले का नहीं। होता क्या है कि लोग अपनी सामर्थ्य भूल जाते हैं और केवल तुलनात्मक अध्ययन करके कि उसकी क्या सामर्थ्य है उस हिसाब से मदद करते हैं। मैं यहाँ एक आपको उदाहरण भी सुनाना चाहता हूँ।
कि एक आदमी कपड़े की दुकान पर गया और वहां जाकर उसने दुकानदार से कहा कि जो सबसे सस्ती और सबसे बेकार सी साड़ी है वो मुझे दे दो। तो उसने कहा, अरे सर आप क्या करेंगे? वह दुकानदार उस मालिक को, उस व्यक्ति को जानता था, आप तो बहुत बड़े आदमी, आप क्या करेंगे, आपको तो ये शोभा नहीं देती। उसने कहा, नहीं, मेरे यहाँ जो काम करता है या काम करती है उसकी बच्ची की शादी है, मुझे उसे दे देंगे। तो उस आदमी ने कहा, नहीं, मैं नहीं दूंगा, आपकी क्षमता ये नहीं है, आपको अपनी क्षमता अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीजिए। वो क्या है वो भूल जाइए। हम जीवन में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम जब भी दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं तो उनकी क्षमता को, उनकी सामर्थ्य पर जाकर करते हैं। अपनी क्षमताएं, अपनी योग्यताएं, अपनी कुशलताएं, अपनी दक्षताएं, अपनी सामर्थ्यताओं को भूल जाते हैं। यहाँ विभीषण जी ने क्या कहा, पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विद जनक सुताते रही। तो उन्होंने हनुमान जी की योग्यताओं को नहीं देखा, जो उनकी अपनी सामर्थ्य थी, जितनी उन्हें जानकारी थी, जितनी उन्हें पता थी, जो वो मदद कर सकते थे, उन्होंने पूरी बात हनुमान जी से माता जानकी के बारे में बताई। अगला, जो हमारे जीवन में जब हमें कहीं फंस जाए या हमारे जीवन में कोई ऐसी मोड़ आ जाए कि जिसका उत्तर हमें ना पता हो, तो लोगों को पूछने में शर्म आती है, जबकि पूछना नहीं चाहिए। मदद के लिए अपनी ओर से सबसे विनती करना चाहिए। यहाँ हनुमान जी ने क्या किया, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखहूं चहूं जानकी माता। क्योंकि हनुमान जी पूरी रात लंका में प्रत्येक घर में जा जाकर लोगों के कपड़े उतार कर उघाड़ उघाड़ कर देख रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं माता जानकी नजर नहीं आई। तो जिस उद्देश्य के लिए आए थे वो उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही थी, इसीलिए उन्होंने विभीषण जी से पूछ लिया कि मैंने तो सारे में देखा लेकिन मुझे कहीं नजर आई। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखहूं चहूं जानकी माता। मैं उन्हें जल्दी से देखना चाहता हूं, वो कहाँ है। जुगत विभीषण सकल सुनाई। विभीषण जी ने उन्हें पूरी युक्ति बताई कि आप कैसे जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कौन सा रास्ता है, किस तरह की समस्याएं आएंगी, किस तरह की ओवरकम आ सकते हैं। तो जितनी भी हर्डल्स थी, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी समस्याएं आ सकती थी, वो सब विभीषण जी ने उन्हें बताई। उन्होंने उनसे रास्ता पूछा और तुरंत ही विदा होकर चल दिए। उन्होंने 1 मिनट की भी देरी नहीं की। इसका यहां एक अर्थ और भी निकलता है, शुभस्य शीघ्रम। अच्छे काम जितनी शीघ्रता से हो सके उतनी जल्दी करने चाहिए। उनमें किसी पंडित के पास जाकर मुहूर्त निकलवाने की या किसी धर्मशास्त्र के अनुसार समय का या राहु काल का इंतजार करना, जो हमें धर्मांधता से सिखा दिए गए, उन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। शुभस्य शीघ्रम, अच्छे काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने चाहिए। तो यहाँ हनुमान जी ने क्या हमें मैसेज देने की कोशिश की है, जुगत विभीषण सकल सुनाई। जैसे ही विभीषण जी ने सारी युक्तियों का वर्णन किया, चले उपवन सित विदा कर आए, तुरंत ही चल दिए। उन्होंने 1 मिनट की भी देरी या आगे समय व्यतीत करना उचित नहीं समझा। चौथी शिक्षा हमें क्या मिलती है कि हम अपनी सामर्थ्य, अपनी क्षमताओं, अपनी दक्षताओं, अपनी कुशलताओं का उपयोग स्थिति और समय की आवश्यकता के अनुसार करें। ये नहीं कि हम कितने बड़े हैं तो सब जगह बड़े ही बने रहे, नहीं। यदि वहां छोटे बनने की जगह आवश्यकता है तो छोटे बने। मैं एक यहाँ बात हमेशा कहता हूं कि जहां रिवॉल्वर का काम है वहां रिवॉल्वर से, जहां टैंक का काम है वहां टैंक से, या जहां सुई का काम है कपड़ा सिलने का तो सुई सिल सकती है, और यदि युद्ध जीतना है तो तलवार जीत सकती है। तो सुई और तलवार के प्रयोग को हमें आना चाहिए। तो स्थिति और समय की आवश्यकता के अनुसार कार्य करें। यहाँ हनुमान जी ने फिर क्या किया, पहले छोटे रूप में थे, विभीषण जी से मिलने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किया, और फिर यहाँ कर सोई रूप गयो पुनित हमा, बन अशोक सीता रह जमा। उन्होंने फिर अपना रूप छोटा कर लिया और वहां के लिए चल पड़े, चले गए जहां अशोक वाटिका में सीता जी रह रही थी। तो हमें अपने जीवन में अपनी क्षमताओं का, अपनी दक्षताओं का, अपनी कुशलताओं का, अपनी विधाओं का,
अपनी सामर्थ्यताओं का बार बार आकलन समय और परिस्थिति के अनुसार करना आवश्यक है। महान व्यक्ति वही है जो 2-3 चीजों का अध्ययन बार बार अपने जीवन में करता रहे कि व्यक्ति, समय और स्थिति या परिस्थिति क्या है, उस हिसाब से अपनी सामर्थ्यताओं को, दक्षताओं को, कुशलताओं को, योग्यताओं को, सब चीजों को पुनर्स्थापित करता रहे। तो यहां हनुमान जी ने कर सोई रूप गयऊ पुन तेहवा, पुराना वाला रूप, अपना छोटा रूप फिर कर लिया और अशोक वाटिका की ओर। अगला, अशोक वाटिका में जाकर उन्होंने क्या किया, वहां जाकर फिर समस्या का गहन अध्ययन किया, जो हमारे जीवन में हम एक बार एनालिसिस करके बार बार नहीं करते हैं। समस्या का एनालिसिस हमें रोज रात्रि में सोते वक्त अगले दिन की प्लानिंग में ध्यान देना चाहिए कि कल मैंने क्या काम करने वाला हूं, क्या क्या समस्याएं आ सकती है, उनका निदान किसके द्वारा, किस टेक्नोलॉजी से, किस व्यक्ति से, किस साधन से, किस माध्यम से किया जा सकता है, उस सब का अध्ययन आपके साथ होना आवश्यक है। तो यहां क्या लिखा है बाबा तुलसीदास ने, देख मन ही महु कीन प्रणामा। उन्होंने पहले वहां जाकर सीता जी को देखा, बैठी बीत जात निस्मा जामा, कि वो पूरी रात्रि सोई नहीं, जगी रही, वो प्रभु के नाम में इतनी लीन थी। कृषतनु शीश जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपत गुण श्रेणी, कि वो केवल अपने मन में भगवान श्री राम के ही भजन में जुटी हुई थी, उनके मन में और दूसरा कोई विचार था ही नहीं। तो उन्होंने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि हम अपने जीवन में बार बार समस्या का गहन अध्ययन करें, कहां कौन किस परिस्थिति में है, क्योंकि सामने वाले को विश्वास दिलाने के लिए पहले उसका विश्वास जीतना आवश्यक है। और इससे बढ़िया, हनुमान जी से बढ़िया उदाहरण पूरे हमारे धार्मिक साहित्य में या हिंदी साहित्य में नहीं मिलता है। तो हमें बार बार इस चीज को, इस चौपाइयों से सीखने की, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 16 जो लास्ट के श्लोक में लिखा गया है और जो बहुत आवश्यक है हमारे लिए, निज पद नयन दिए पद राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन, कि माता सीता स्वयं अपने नयनों में, अपने नयनों को श्री राम के चरणों में स्थापित कर उनके ही चिंतन में लीन हैं, और उनके इस चिंतन को देखकर हनुमान जी परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन, बहुत दुखी हुए। तो हमें दूसरों के दुख से दुखी होना चाहिए। आज वर्तमान में हो क्या रहा है कि दूसरों के दुख से हम सुखी होते हैं। यह सबसे बड़ी विडंबना है, यह सबसे बड़ा अधार्मिक कृत्य है कि जब किसी पर कोई विपत्ति आती है तो हम सस्ते हैं, क्या बोलते हैं, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, जैसा करता था वैसा भोगेगा। अरे उसके लिए भगवान बैठा है, न्याय अन्याय ईश्वर करेगा। हम अपनी तरफ से, अपने व्यवहार से क्यों इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मैं दे सकता हूं, लेकिन समय का अभाव है, क्योंकि एक वीडियो की सीमा भी रखनी है कि आधे घंटे से बड़ा नहीं करना है। तो हमें अपने जीवन में सदैव यह कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों के दुख से दुखी हों, दूसरों के दुख से खुशी ना हो। हाँ, जब दूसरा खुश है तो हम उसकी खुशी में शामिल होकर खूब खुशी करें, लेकिन जब दूसरा दुखी हो तो उसका मजाक ना उड़ाएं, उसका उपहास ना करें, उसका गलत अवलोकन ना करें, गलत विश्लेषण ना करें, गलत चित्रण ना करें, उसका उपहास ना करें। हम यदि अपने अंदर इन 16 गुणों का समावेश इन 2 चौपाई और दोहों से कर लें तो हम अपने जीवन को मनोवैज्ञानिक तरफ से उत्कृष्टता की ओर ले जाकर अपने जीवन में खुशहाली, समग्रता, सामर्थ्यता, वैभवता, वाक्पटुता, कुशलता, सरलता, सौम्यता और उत्साह, उमंग और सफलता पा सकते हैं। आज मेरा आपसे केवल इन 16 शिक्षाओं के साथ इतना निवेदन कि आप इनको समझिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। फिर आगे लेंगे
क्रम से हम लगातार हैं। मैं यहाँ एक बात और भी कहना चाहता हूँ, यदि आप धर्म को धर्म की तरह समझने का प्रयास कर रहे हैं तो हमसे जुड़िए, डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के साथ आप जुड़िए, हमें आप सहयोग कीजिए, हमें लिखिए, हम आपकी हर समस्या का केवल 2 से रामचरितमानस और गीता से उत्तर खोजकर आपसे जुड़ने का पुनः प्रयास करेंगे। धन्यवाद।